है एक्सरसाइज नंबर 1.4 अप्लाइड मैथमेटिक्स का। ठीक है, पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, बोट एंड स्ट्रीम कर रहे थे अपन। ठीक है, इसका पार्ट 2 वीडियो है, तो अगर आपको समझना है तो पहले आप पार्ट 1 देख के आए, वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक का सॉल्यूशन मिलेगा। ये अगर आपको समझ में हो जाएगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, आगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेकंड पार्ट में हमको दिया हुआ है 10 से लेके 14 तक के क्वेश्चन। ठीक है, 10 सॉरी 1 से लेके 8 तक हमने पार्ट 1 में किया था, यहाँ पे हम 9 से लेके 14 तक करेंगे। तो बचे हुए जो क्वेश्चन थे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस जो यूज होंगे यहाँ पे, एक तुम्हारा एवरेज स्पीड निकालने का और दूसरा तुम्हारा तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। क्या होता है ये एक्स वाई, क्या होता है, एक्स तुम्हारा होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वाई तुम्हारा होता है स्पीड ऑफ बोट इन करेंट वाटर। ठीक है, ये तुम पुट करोगे यहाँ पे और तुमको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। सपोज एक बोट है, ये डाउन स्ट्रीम मूव कर रही है, फिर ये अपस्ट्रीम मूव कर रही है। ठीक है, एक बार नीचे जा रही है, वही डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल करके आ रही है। तो अब जो जाने की स्पीड अलग होगी और आने की स्पीड अलग होगी, तो अगर मेरे को एवरेज स्पीड निकालना है तो उसके लिए मेरे को क्या दिया हुआ, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। दूसरा है, अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है, कितना का स्पीड सपोज गिवन है क्वेश्चन में और टाइम भी गिवन है और मेरे को निकालना है डिस्टेंस, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। तो अगर आपको ये दो क्वेश्चन पता रहेंगे तो आप पूरे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक इजिली कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं, आपको क्या हो जाएगा, इजिली समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया हुआ है, 9 में हमको दिया है अ बोट रोज 12 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है ये, 12 किलोमीटर। ठीक है भाई, अपस्ट्रीम 13 किलोमीटर पर आवर, यू की वैल्यू दी हुई है, यू क्या होता है एक्स प्लस वाई और इसकी वैल्यू मेरे को दी हुई है 13 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम वी भी हमको दिया हुआ है, वी की वैल्यू दी हुई है, ये दिया है हमको 7 किलोमीटर, मतलब एक्स माइनस वाई, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है 7 किलोमीटर पर आवर। अब पहले मेरे को एक्स और वाई निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में को एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या अभी लिखा है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो एक्स प्लस वाई 13 दिया है, एक्स माइनस वाई 7 दिया है, लेकिन मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए, तो सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, 2y विल बी इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 3, इसको सब्सटीट्यूट कर दो तो x की वैल्यू मेरे को आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। x मिल गया, एवरेज स्पीड में पुट कर दो, x माइनस एक्स प्लस वाई कितना दिया 13, x माइनस वाई कितना दिया 7 डिवाइडेड बाय 10, तो 13 7 हो जाएगा 91 डिवाइडेड बाय 10, जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 9.1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने अपना 9th क्वेश्चन क्या कर लिया, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। चलो 10th क्वेश्चन में क्या दिया मेरे को, अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब एक्स की वैल्यू दे दी है, एक्स मेरे को दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड 2 किलोमीटर पर आवर इन करेंट वाटर, मतलब वाई की वैल्यू भी दे दी है, ये भी मेरे को दिया है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ही टेक्स 4 आवर, तो 4 आवर टाइम भी दे दिया, टाइम कितना दिया हुआ है 4 आवर। हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो एक्स प्लस वाई 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 इंटू 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई एक्स कितना हो गया 8। अब ये 4 जा, ये 5 जा, ये 2 जा, ये 3 जा, 15/2 या फिर 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, मेरे डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 15/2 इक्वल्स डिस्टेंस मेरे को दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है, अपॉन टाइम मेरे को दिया है 4, 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 उधर जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 30 किलोमीटर। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। एक सेकेंड, 15/2 और टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ही टेक्स 4 आवर टू रोज फ्रॉम, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या कर लिया, 10th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब 11th, 11th में क्या दिया हुआ है, 11th में मेरे को दिया हुआ है द स्पीड ऑफ द टू बोट इन स्टिल वाटर इन स्ट्रीम इज
12 एंड 2 किलोमीटर पर आवर। तो एक्स हमको दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर, वाई हमको दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? फिर अ पर्सन रोज टू अ प्लेस, डिस्टेंस दिया है 70 किलोमीटर, हमको टाइम निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में को डिस्टेंस दिया हुआ है 70 किलोमीटर और कितना टाइम लगेगा ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो फिर मेरे को पहले क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 14, एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 10 और एक्स कितना दिया हुआ है 12। ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो मेरी एवरेज स्पीड आएगी सॉल्व होने के बाद वो आएगी मेरी 35/3, 35/3 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी एवरेज स्पीड आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 35/3 इक्वल्स टू डिस्टेंस हमको दिया है 70 अपॉन टाइम टी। तो टी विल बी इक्वल्स टू 70 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 35, 1 जा 2 जा, तो टाइम आ जाएगा मेरा 6 आवर। ठीक है, 6 घंटा मेरे को लगेगा कि मैं ऊपर से नीचे भी चले जाऊंगा और नीचे से ऊपर वापस क्या जाऊंगा, आ जाऊंगा 70 किलोमीटर ट्रेवल करके। तो हमारा यहाँ पे 11th हो गया, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, 12th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A boat goes 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट। मैं टोटल डिस्टेंस वो 30 किलोमीटर जा रहा है और 30 किलोमीटर आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 60 किलोमीटर। और जो टाइम लग रहा है उसको इतना ट्रेवल करने के लिए वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 आवर 30 मिनट्स। 4 आवर 30 मिनट मतलब 4.5 घंटा। तो 4.5 आवर लिख सकते हैं या फिर 9/2 आवर भी लिख सकते हैं, जो भी यूज होगा अपन कर लेंगे। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, तो एक्स का वैल्यू हमको दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। हमको वाई निकालना है, वाई कितना होगा। ठीक है, तो पहले एवरेज स्पीड निकाल लो। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकते हो, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हमको दिया है 60 और टाइम हमको दिया है 9/2। ये उल्टा हो जाएगा तो 120 डिवाइडेड बाई 9। ये सॉल्व होगा और जो मेरे को मिलेगा यहाँ सॉल्व होने के बाद वो है 40/3, 40/3 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा क्या आ गया? एवरेज स्पीड आ गया। अब एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? तो 40/3 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो 15 प्लस वाई इंटू 15 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 15। 3 1 जा 3 5 जा, ये 45 जा कितना हो जाएगा? 5 4 जा 200। 200 इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 225 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व किया तो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 और वाई विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरे को क्या मिल गया? टाइम मिल गया, मतलब स्पीड मिल गया कि स्ट्रीम में या करंट वाटर मेरी स्पीड कितनी आ रही है। तो करंट वाटर मेरी स्पीड आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा क्वेश्चन भी है। तो आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आपको इस पूरे साल सारे वीडियोस आपके सिलेबस से रिलेटेड आपको क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, 12th कर लिया ना। हाँ, 12th हो गया। अब 13th, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 13th में क्या दिया है? अ बोट टेक्स 90 मिनट टू लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस। में टोटल डिस्टेंस कितना? 36 इन 36 72 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। अब उसको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आने में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है? 90 मिनट्स दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो T2 माइनस T1 दैट विल बी इक्वल टू T, और ये कितना दिया मेरे को? 90 मिनट दिया हुआ है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1.5 आवर या फिर 3/2 आवर हो जाएगा। क्लियर है? अब इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक्स का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, तो मेरे को वाई की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो है डी इक्वल्स टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। ये फॉर्मूला है। डी कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर इक्वल्स टू टी कितना दिया मेरे को? 3/2। नीचे आके 2 2 का कितना हो जाएगा? 4y। एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 100 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये अगर मैं सॉल्व किया इसको, ठीक है, तो यहाँ 4y उधर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा
तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 6 बचेगा 1 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये सॉल्व करूंगा तो मेरे को जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है लास्ट में वो है वाई स्क्वायर प्लस 48y वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 100 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो y की वैल्यू मेरे को आ रही है y विल बी इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो आप और आपको यहाँ y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। हाँ, y की वैल्यू मेरे को मिलेगी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ था, मैंने टाइम दिया हुआ था, x दिया हुआ था, y निकालना, ये फॉर्मूला है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू और y की वैल्यू तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। तो उसके बाद हमारा ये पूरा एक्सरसाइज बोट एंड स्ट्रीम तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी कॉलेज का एंट्रेंस दे रहे हो या कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, वहां पे इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। A man rose to a place at a distance of 48 किलोमीटर and returns back in 14 आवर। मतलब 48 किलोमीटर जा रहा है और 48 किलोमीटर आ रहा है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, 96 किलोमीटर। जो टाइम लग रहा है इसको ट्रेवल करने में वो है 14 आवर। ठीक है, 14 घंटा लग रहा है इसको। He finds that he can row for 4 किलोमीटर with a stream at the same time 3 किलोमीटर against the stream। तो जितना टाइम उसको डाउन स्ट्रीम जाने में उसको 4 किलोमीटर जितना देर में जाता है, उतने ही देर में वो अपस्ट्रीम में सिर्फ 3 किलोमीटर जा पा रहे हैं, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में वाटर के फ्लो के साथ जा रहा है और अपस्ट्रीम में वाटर के फ्लो के अगेंस्ट में। जितना टाइम उसको 4 किलोमीटर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम उसको 3 किलोमीटर वापस आने में लग रहा है। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द, ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करनी है। अब स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो x प्लस वाई यू हो गया, x माइनस वाई वी हो गया, इसका रेशो में को दिया है 4/3। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 4x माइनस 4y। तो ये उधर चला जाएगा, 4y उधर चलेगा, 7y इक्वल्स टू x हो जाएगा, या फिर x इक्वल्स टू 7y हो जाएगा। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इक्वल्स टू t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 2y। तो d कितना दिया 96, तो 96 इक्वल्स टू t कितना दिया हुआ है 14 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या करेंगे 7y, तो 49y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y। 2 वन जा 2 7 जा, ठीक है, 7 1 जा, नहीं ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये सॉरी नहीं कटेगा, तो ये 96 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। तो अब क्या हो गया यहाँ पे 96 इक्वल्स टू 7 इंटू यहाँ पे 49y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा इंटू 48y स्क्वायर डिवाइडेड बाई y। तो यहाँ y कटा, यहाँ पे स्क्वायर कटा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारी जो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू तुम्हारी आएगी वो तुम्हारी आ जाएगी सॉल्व होने के बाद 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y की वैल्यू तुम इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 48y इक्वल्स टू 48 हो जाएगा, 48y इक्वल्स टू 48, तो y विल बी इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पूरे 14 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। इसके बाद अब जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारा पार्टनरशिप। चैप्टर ने मतलब एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे, तो पार्टनरशिप हमारा 1.4 क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दोनों पार्ट में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे और पार्ट 1 का जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।